है मिस्टर मालिक से आज हम बात करेंगे जलन ड्रामे में दिखाई जाने वाली एक बहुत बड़ी मिस्टेक के बारे में। ये ऐसी मिस्टेक है जो आज अब मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो डायरेक्टर भी सोच में पड़ जाएंगे कि भैया क्यों नहीं गया हमारा इस पॉइंट के ऊपर ध्यान। ये इतना बड़ा इतना विजिबल पॉइंट था जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर सभी लोगों ने मिस करा दिया। किसी ने सजेशन भी नहीं दी होगी कि भैया ये चीज आप ऑलरेडी दिखा चुके हो, किस तरह से दिखाई है मिस्टेक, क्या सिनेरियो में देखने को मिला लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो कि 100% इनवैलिड था। और इसके अलावा निशा का इस ड्रामे के अंदर एक्सपेक्टेड एंड क्या हो सकता है। इस ड्रामे के अंदर आगे से 2 मजीद डेथ्स होनी है, तो भैया वो किस किस की होगी, डेथ कौन मरने वाला है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है स्टार्ट कर सके बहुत ही वीडियो पर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि निशा को इस बात का आइडिया नहीं होगा कि अहमर ने पहले से ही शादी कर रखी है, और जैसे ही आपको नेक्स्ट एपिसोड में एंट्री दिखाई जाएगी यहाँ पर अरीज की, तो निशा होगी काफ़ी हैरान, पूछेगी कि ये लड़की कौन है। एग्जैक्टली आपको हूबहू वही डायलॉग्स दिखाएगा जो मैं आपको पिछले रिव्यू में बता चुका था। और यहाँ पर भैया इस चीज़ का तो मुझे आइडिया था कि निशा को नहीं पता होगा कि अहमर ने पहले शादी नहीं की, और वो काफ़ी हैरान होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी हैरानगी की बात मुझे आज के एपिसोड में देखने को मिली वो ये कि निशा ने पहचाना ही नहीं इस लड़की को। निशा ने यहाँ पर यह कहा एपिसोड के अंदर कि तुम कौन हो, या यहां पर आप कह सकते हो कि निशा ने अरीज के कैरेक्टर को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये कौन लड़की है, क्योंकि अगर रिकॉग्नाइज किया होता तो वो ये ना सोचती कि ये कौन लड़की है, क्या इसकी गर्लफ्रेंड है या बीवी। तो भैया गर्लफ्रेंड है बीवी है तो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन लड़की कौन है ऐसा निशा को सोचते हुए क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि निशा को तो ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ये लड़की कौन है। और अरीज कौन है इस बात का निशा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इस एपिसोड के अंदर दिखाएगा, खासतौर पर जो नेक्स्ट डे का शॉट था जहां पर ये अहमर से मिलने जाती है, वहां पर भी मतलब जितनी कन्वर्सेशन है, तो मतलब कहने का ये है कि आपको लेटेस्ट एपिसोड के अंदर ये दिखाया गया कि निशा नहीं जानती अरीज के कैरेक्टर को। एकदम से मतलब फर्स्ट टाइम इसने ये लड़की देखी और यहां पर इसको इंट्रोड्यूस करवाएगा कि जैसे ये अहमर की बीवी है। अब मैं यहां पर डायरेक्टर, राइटर, सभी प्रोड्यूसर, इवन के एडिटर्स को भी इस बात का रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि इस कैरेक्टर को बहुत पहले निशा के साथ, उसकी फैमिली के साथ, अहमर की मौजूदगी में सबके साथ बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। अगर हम जाते हैं एग्जैक्टली इस ड्रामे की सेकंड एपिसोड में जहां पर मीनू की शादी हो रही थी असफंत के साथ, तो वहां पर आपको दिखाया गया, क्योंकि अहमर की सिस्टर की ये बेसिकली नंद है। आई डोंट नो कि मतलब ये नंद भाभी, मुझे इतने अच्छे से रिश्ते एक्सप्लेन करने नहीं आते, नंद ही लगती है रिश्ते में, यानी कि अहमर की बहन के हस्बैंड की आगे से बहन है और इसको शादी पे इनवाइट किया गया था। और यहां पर आप इसको ग्रुप के अंदर देख सकते हो जहां पर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है इस कैरेक्टर को, और साथ में आ जाती है निशा। निशा ने भी देखा है इस कैरेक्टर को, और आपको नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है जहां पर ये फूल फेंक रही होती है असफंत की फैमिली जिस टाइम आती है, वहां पर भी निशा साथ में खड़ी होती है। और जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर 100% क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ निशा को बिल्कुल इस कैरेक्टर का पता होना चाहिए, ये दोनों साथ में खड़ी थी। आप लोगों को याद होगा वो जो रिंग वाला सीन दिखाया गया था, वहां पर बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रही, कितनी देर साथ में भी, और ऐसे में वहां पर आई कांटेक्ट भी दिखाया गया था। तो मतलब इतने अच्छे से एक कैरेक्टर के साथ आपने एक शादी का फंक्शन स्पेंड किया होता है, एक कैरेक्टर को पहले अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। यहां पर पहचानने में क्यों होगी भैया कोताही, क्यों नहीं पहचान पाई निशा जो कि इतनी तेज तरार लड़की है, उसको तो फौरन से पता चल जाना चाहिए था कि अच्छा ये तो इसकी बहन के हस्बैंड की आगे से बहन है और इन लोगों ने कर लिया शादी। ये का मतलब जो भी चक्कर चल रहा है यहाँ पर कैरेक्टर को ये नहीं आपको दिखाना चाहिए था कि भाई उसे तो पता ही नहीं है कि ये कैरेक्टर कौन है, ये कहां से नाज़िल हो गई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी सीन्स में आपको दिखाएगा जहां पर अरीज को सारी इंफॉर्मेशन है निशा की, और आगे से उसकी बहन की वो बता भी रही है, उसको टॉन्ट भी कर रही है, लेकिन निशा के कैरेक्टर को दिखाएगा कि मतलब उसको जैसे अरीज का बिल्कुल भी नहीं पता। तो निशा का अंजाम क्या होगा एक्सपेक्टेडली इस ड्रामे के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आप देख रहे हो कि इस ड्रामे के अंदर सबसे पहले तो निशा के बाप की जिस तरह से तबीयत बहुत खराब है, तो इस कैरेक्टर की वैसे भी आपको खास जरूरत नहीं, और आपको पता है कि पाकिस्तानी ड्रामों में जब किसी कैरेक्टर की कोई खास जरूरत ना हो,
और किसी का सीन आओ तो या तो उसको मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है या फिर उसको जान से ही मार दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि दिखाया जाए कि निशा के बाप की डेथ हो गई है, बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाया और पीछे रह जाएगी सिर्फ अकेली उसकी माँ। वो किसके साथ एडजस्ट हो सकती है? ऑब्वियसली यहाँ पर अहमर की फैमिली के साथ। जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना वो ये जो आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में दिखाया जाएगा वो ये है कि असफंद की आंखों के सामने अब निशा चक्कर चलाएगी किसके साथ? अहमर के साथ। अहमर को अपनी तरफ कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर इससे जान छुड़ा के उसके पास जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन असफंद ये चाहता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं और किसी तरीके से इस लड़की को समझाया जाए कि इस तरह की बेवकूफ़ी ना करे। लेकिन ये कितनी पागल है इस बात का आइडिया इसे खुद को भी है। अब अगली एपिसोड में जिस टाइम हो सकता है प्रेगनेंसी की खबर हो तो यहाँ पर डेफिनेटली वो तो काफ़ी खुश होगा कि चलो ठीक है फाइनली मुझे इससे औलाद मिल जाएगी, तो चलो ये थोड़ी सी खुश हो जाएगी या बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसको इस बात का आइडिया है कि अगर मेरी प्रेगनेंसी हो जाती है तो यहाँ पर डिवोर्स वाला सीन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। डॉक्टर के पास जाके ये कह देगी कि मुझे अबॉर्शन करवाना है। यहाँ पर ये बिल्कुल भी कैरी नहीं करेगी इस बेबी को, जिसके बाद यहाँ पर इसका सेपरेट होना असफंद के साथ काफ़ी ईजी हो जाएगा और ये बिल्कुल खुला लेने की कोशिश करेगी या इतना उसे जज कर देगी कि भैया डेफिनेटली इन दोनों को सेपरेट होना पड़ेगा। ले लेगी डिवोर्स असफंद से और उसके बाद असफंद बेचारा बिल्कुल जैसे अकेला रह जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको दर्दनाक कंडीशन असफंद की दिखाई जाएगी अगली एपिसोड्स में। यहाँ पर वापस जाएगा अपनी सिस्टर के पास, उससे माफ़ी मांगेगा और उसको ये कहेगा कि आप बिल्कुल ठीक गाइड करती थी। यहाँ पर आपको असफंद की कंडीशन आगे जाके ना बहुत ज़्यादा इस तरह की दिखाई जाएगी कि आपको तरस आएगा इस बेचारे के ऊपर और हो सकता है इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि असफंद इतना ज़्यादा अपसेट हो जाएगा लाइफ से, इतना ज़्यादा मीनू को सोचना शुरू हो जाएगा कि बेचारे को पड़ेंगे दौरे, एकदम से गिरेगा और इसकी डेथ हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि असफंद की भी इस ड्रामे के अंदर आगे जाके डेथ हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने इस कैरेक्टर को भी कोई पनिशमेंट देनी है तो शायद इसकी पनिशमेंट क्या यही आपको दिखाया जाएगा कि हाँ ये बेचारा इतना ज़्यादा सदमे में चला गया कि सर्वाइव नहीं कर पाया और उसके बाद इसकी डेथ हो गई। तो असफंद की अगली 1-2 एपिसोड्स में हो सकता है डेथ हो जाए। अहमर को आपको टीजर में ये कहते दिखाया गया अरीज को कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे ख्याल से कंप्लीट स्टेटमेंट ये होगी कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो या मैं तुमसे अब प्यार करने लगा हूँ। शायद इस तरह की बात आपको अहमर को कहते हुए दिखाया जाएगा और ऑब्वियसली अरीज अब ये पूछेगी कि अगर तुम मुझे लाइक करते हो या मुझसे प्यार करना शुरू हो गए तो क्यों मिलते हो निशा से। तो आपको ये दिखाया जा सकता है कि अहमर ये कहे कि इस चीज़ का भी तुम्हें आंसर बहुत जल्द मिल जाएगा और आंसर के हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर अहमर ऑब्वियसली अपना रिवेंज लेने की कोशिश करेगा, हर तरह से पहले निशा को इस बात का यकीन दिलाएगा कि वो उसके साथ है। जब ये डिवोर्स ले लेगी असफंद से, अपना बच्चा भी ज़ाया कर बैठेगी, उसके बाद बीच रास्ते में ला के जब इसको छोड़ेगा निशा को तो डेफिनेटली इसके ऊपर ये बात पहाड़ बन के टूटेगी। उसका ना आगे होगा ना पीछे और उसके बाद बेचारी कहाँ पर जाके जलील होती है। मैंने आपको जो 3-4 एंड इस ड्रामे के बताया था उसमें पहले नंबर पे तो ये कि निशा बेचारी हो सकती है कि पागल हो जाए। दूसरे नंबर पे आपको ये बताया था कि ये बेचारी कहीं किसी दरबार में आपको बैठी हुई माफिया मांगती हुई अपने गुनाहों को किसी तरीके से कवर करने की कोशिश, या फिर आपको तीसरी कंडीशन में ये मैंने आपको बताया था कि ये जाएगी कब्रिस्तान में। अब तो 2-2 कब्रें इसने खोद दी हैं भाई। एक तो इसने अपनी बहन की, अपने बाप की, दोनों की कब्रों पर जाके वहाँ पर माफ़ी मांगेगी और हर तरह से गिड़गिड़ाएगी। एंड पे इसका क्या बनेगा? ऑब्वियसली माँ के पास जाके माफ़ी मांगेगी, पाँव पकड़ेगी। कुछ भी इस कैरेक्टर को ऐसा करते हुए दिखाया जा सकता है जहाँ पर ड्रामे की एंडिंग एटलीस्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मैनर में दिखाई जा सकती है। लेकिन देखते हैं कि आपको जलन ड्रामे की लास्ट एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा। ओवरऑल ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं ड्रामे को काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पर ड्रामे का काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। लेकिन आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या आप लोग समझते हो कि मतलब इसके अब 1-2 एपिसोड्स में एंडिंग हो जानी चाहिए या नहीं, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।